हेलो एवरी फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी, सर एमआर नेवी क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए कंटिन्यू रखा है। तो दोस्तों, कुछ लोग शाम को कमेंट में पूछ रहे थे, सर आपने एग्ज़ाम क्लियर किया कि नहीं। तो ये सारे जवाब मैंने आपके लिए लिख रखे हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको डेली एक वीडियो अलग से बना दिया करूँगा कि फिजिकल की प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, एग्ज़ाम पास करने का प्रिपरेशन कैसे करोगी। तो ये सारे डाउट आपके धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आप कमेंट में पूछते बार बार, अब एक स्टूडेंट है नहीं है, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं सबको जवाब नहीं दे सकता। तो आप लोग वीडियो के द्वारा सारे जवाब पा सकते हो। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपका है, मैंने एग्ज़ाम कैसे पास किया। तो दोस्तों देखो, पहले एग्ज़ाम कैसे पास किया उसका सुन लो। मैंने 2019 में एग्ज़ाम दिया था दोस्तों। जो बात है उसको ध्यान से सुनना। वो भी फ्रेंड्स मैंने दिया था जुलाई में। कब दिया था? जुलाई में दिया था दोस्तों। मैंने 2019 में जुलाई में एग्ज़ाम दिया था दोस्तों। पिछली बार जो 2019 की बात करें तो इसके पहले क्या होता था, 400 वैकेंसी आती थी और 400 या 500 समथिंग फॉर्म भरे जाते थे। क्योंकि पहले ऐसा होता था दोस्तों कि जो वैकेंसी रहती है फ्रेंड्स, उन जो नेवी रहती है उनकी परसेंटेज के हिसाब से अकॉर्डिंग फॉर्म लौट के आते थे। ठीक है, जिनकी परसेंटेज 75-80 के समथिंग है उनके फॉर्म लौट के आते थे दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, 1500 फॉर्म तक भरे जाते थे। ठीक है, ये था 2019 से पहले का। अब मतलब जो 2019 से पहले की जो वैकेंसी थी इसके अकॉर्डिंग काम चलता था दोस्तों। अब 2019 की तैयारी की मैंने। अब मैंने क्या दोस्तों, जो पिछले पुराने पेपर थे आप भी यही करोगे दोस्तों। आप भी पुराने पेपर की तरह तैयारी करोगे, फ्यूचर की करोगे कि नहीं करोगे। तो मैंने भी उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन की 2019 में। मैंने पुराने पेपर देखे और नेवी का पेपर सिंपल रहता है, आप लोग जानते हो। बस आप लोग क्या है, थोड़ा नए नए रहे तो आप लोग ये नहीं जान पाते तैयारी कैसे करनी है। तो आप इस बात को भूल जाना, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, मैंने पुराने पेपरों की तैयारी की। अब फ्रेंड्स पुराने पेपरों की तैयारी की तो पुराने पेपरों में आप लोग जानते अच्छी तरह से, जिनकी परसेंटेज मतलब 75-90 के 80 के बीच में है उनके फॉर्म लौट के आते थे। तो तब पेपर सिंपल था, 1500 पेपर थे फ्रेंड्स, 1500 लोग देते थे तो आराम से मतलब किसी का निकल जाता था। अब फ्रेंड्स आज का अपडेट देखें, 2021 का 2020 का देखें फ्रेंड्स। अब क्या हुआ है कि अब आपको 400 फॉर्म मतलब वैकेंसी आती थी, आ रही हैं और आती हैं। अब एक साल से नहीं आई हैं तो आप सैलरी बढ़ी भी सकती है। तो इसका कोई भी आपको नोटिफिकेशन नहीं दे सकता या अपडेट नहीं दे सकता। आपको जितने भी यूट्यूब देंगे सारी गलत इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि 1000 वैकेंसी फलाना ढिकाना, कुछ नहीं फ्रेंड। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है या फिर आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, आप जिससे भी पढ़ते हो वो नेवी में नहीं लगा है या फिर वो नेवी का अधिकारी नहीं है। क्योंकि अगर वो नेवी का अधिकारी होगा तो आपको सटीक जानकारी दे देगा। तो ऐसा कोई नहीं है, वो केवल आपके अकॉर्डिंग पूर्वानुमान लगा सकता है कि हाँ इस साल इस महीने वैकेंसी आ सकती हैं या फिर इस वीक में आ सकती हैं, जब वहाँ पे सरकारी रिजल्ट पे कोई अपडेट आएगा तब। ठीक है, तब तक कोई नहीं, बस आपको उल्लू बनाया सकता है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में आएगा, जून के लास्ट वीक में। आपको पता होगा आप ऐसे क्वेश्चन कब से कर रहे हो, 6-7 महीने हो गए। आपको यही बताया जाता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में, अक्टूबर के लास्ट वीक में क्या वैकेंसी आई, नहीं आई। आप समझ रहे? तो आप लोग क्वेश्चन करते हैं, मैं जवाब क्यों नहीं देता? क्योंकि अभी कोई भी परीक्षा की एग्जाम डेट फिक्स नहीं है, समझ रहे हो। ना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी फिक्स है, समझ रहे। ना तो मैं कोई नेवी में अधिकारी हूँ कि आपको बता दूँ हाँ इतने साल वैकेंसी मतलब इतनी डेट को आ रही हैं। तो इसलिए मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहता दोस्तों। ठीक है, अब रही बात इनकी कैसे पास किया, वो देखो 2019 मैंने जुलाई में पेपर दिया था दोस्तों। मैंने पुरानी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग तैयारी की थी, पुराने पेपर देख के। पुराने पेपर में क्या था फ्रेंड्स, मैं पढ़ने में थोड़ा मैं कैसे स्ट्रेटेजी की थी और आप लोग कैसे करोगे वही ध्यान रखना। मैंने देखा था पहले पेपर में आता क्या क्या है। ठीक है, आपको पता है 50 नंबर का पेपर रहता है आपका, 25 डिवाइड रहता है उसमें। 25 में आपका भूगोल रहता है, भूगोल और स्टैटिक जीके ये रहता है। अब भूगोल में फ्रेंड्स कौन कौन से पार्ट रहते हैं, जैसे मिट्टी है, ठीक है, और लोक नृत्य हैं, मध्य प्रदेश की ये स्टैटिक जीके, मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, और भी मतलब और देश से करेंसी पूछी जा सकती है आपसे, ये करंट का क्वेश्चन आता है एक। तो ये सारी चीज़ आपको लिखनी होगी पहले एक पेपर में। कॉपी बनाओ यदि आप पेपर पास करना चाहते हो। पहले आपको ये लिखना होगा स्टेट मतलब चैप्टर वाइज कि पेपर में क्या पूछा है। एक क्वेश्चन मिट्टी से डेफिनेटली आएगा। ठीक है, जो पूरे मेरे पास वीडियो पड़ी है तो आप लोग देख लेना वहाँ से कौन कौन सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लोक नृत्य हैं, वाद्य एवं यंत्र हैं, बहुत सारे हैं जो शास्त्रीय नृत्य हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजधानी से एक नंबर डेफिनेटली पूछा जाता है।
तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते फ्रेंड्स, उसकी आपको स्टैटिक जीके 25 नंबर की यहीं से फंसेगी आपकी। ये रहता है आपका भूगोल और स्टैटिक जीके, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात किया इनकी, किसकी, ये 25 नंबर मैथ और साइंस फ्रेंड्स की बात की जाए, ठीक है। मैथ और साइंस इसमें कैसे करोगे फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मैथ और साइंस की बात की जाए दोस्तों, तो मैथ साइंस में आपको लोग कुछ नहीं करना है। मैथ साइंस के आप हमारे कोई भी 4 वीडियो देख लो और फिर पुराने पेपर दिखाओ। पुराने पेपर में 4 आपने लगाया तो 4 क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके वीडियो से। क्योंकि मैंने मैथ में जो तैयारी की थी दोस्तों, मैंने देखा था कौन कौन से चैप्टर आ रहा है। पहले आप भी ऐसे ही करो, कौन कौन से चैप्टर आ रहा है उनको आप एक दीवार पर, जहाँ आप सोते हो, जहाँ आप पढ़ते हो, वहाँ बगल में चिपकाओ दीवार पे। उस पर आपको रोज़ देखना है, डेली देखना है कि कौन सा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, कौन सा नहीं हो गया है, उसको तैयारी करना है। और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं सीखने आपको, इतने हार्ड नहीं पूछेगा वो। आपको टेक्निक वाइज जो क्वेश्चन रहते हैं, मैजिक जो फास्ट कैलकुलेशन रहते हैं फ्रेंड्स, उनमें आपको करना है। जैसे कि मैंने 2 वीडियो पहले बनाए थे कि फास्ट कैलकुलेशन कैसे करें, उनको देख लेना तो आपके समझ में आ जाएगा कि कैसे पेपर क्वालिफाई होगा। आप लोग इस प्रकार से प्रश्न करोगे तो नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। क्योंकि इस प्रकार से सभी स्टूडेंट कर रहे हैं, थोड़ा हट के करो। मैं आप लोगों से सब जितने भी वीडियो बनाता हूँ यही बात बोलता हूँ, थोड़ा हट के करो आप लोग। आपको सभी लोग जितने भी हैं 25 तक पहले पहाड़ याद हो जाना चाहिए, 20 तक क्यूब याद होना चाहिए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 130 तक वर्ग याद होना चाहिए। ये छोटी पूरी बात है, नॉर्मल, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब मैथ की फ्रेंड्स, मैथ में अगर मैं आपको 10 वीडियो दे दूं टेस्ट के, तो वहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस बात की मैं गारंटी लूँगा जब आपकी वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको वहाँ से उसी के सटीक और उसी के स्तर पे, बस संख्या चेंज हो सकती है, 2 की जगह पर 4 आ जाएगी, बस क्वेश्चन वही रहेंगे, आप घबराएं नहीं, ठीक है। मैथ का ये रहेगा दोस्तों, साइंस का रहेगा। अब बात आई फ्रेंड्स, मेरी उस साल मैंने तैयारी की थी पुराने पेपर देख के, तो मैं उस साल मतलब फ्रेंड्स जो कटअप गई थी एमपी की, मैं एमपी से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। आप लोग बहुत से पूछते हो सर आप कहाँ से हो, मैं एमपी से हूँ। तो एमपी की फ्रेंड्स लिस्ट गई थी उस साल 29.75, एक सेकेंड, 29.75 ये गई थी कटअप। और फ्रेंड्स मेरे नंबर आए थे 28। इसमें अब आप लोग समझ सकते हो, आप लोग कहो सर आप पास कहाँ हुए, तो ऐसे भी समझो इसका एक कारण था। क्योंकि जो तैयारी फ्रेंड्स मैंने पुरानी की थी, मैंने आपको अभी बताया शुरुआत में, पुराने में क्या होता है दोस्तों, 1500 फॉर्म थे, अब 400 वैकेंसी फ्रेंड्स 4 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। कितने भरे जाते हैं, 4 लाख। तो मैंने फ्रेंड्स पुराने पेपर देख के तैयारी की थी। मैंने सोचा कि जब इतने पास हो सकते हैं, इतने कम लिस्ट जाएगी, पिछली बार फ्रेंड्स 25, 22 नंबर पर लिस्ट जाती थी, तो मैंने कहा इतना सफिशिएंट रहेगा इसके लिए पास होने के लिए, तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग तैयारी की थी। तो 28 नंबर के रहते फ्रेंड्स, और जुलाई के पेपर था, आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा था, तो मैं इसमें मतलब 1 नंबर 1.5 नंबर से रह गया। अब फ्रेंड्स आप लोग एक बात ध्यान रखना, ये 28 नंबर से या आपके 30 भी आ जाए फिर भी आप पास मतलब पास हो जाओगे, आपको मेडिकल टेस्ट के लिए वहाँ नहीं बुलाया जाएगा। क्योंकि यदि आपके 35 नंबर 33 रहते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा वहाँ पे। वहाँ से भी मतलब आपको 1/4 पास किए जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे मान लो 400 वैकेंसी है तो 1600 लोग पास किए जाते हैं, उसमें वहाँ से भी छाँटते हैं वो लोग। किसी की नौकरी ख़राब है, किसी की आँख में दिक्कत है, तो ये छाँटाई होती है दोस्तों आप लोगों की। तो इस बात को आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया मेरे बारे में जानकारी। अब आप लोग जानते हो अच्छी तरह से 400 पे अब तो फॉर्म 4 लाख भरे जा रहे हैं, तो आप 4 लाख के हिसाब से प्रिपरेशन करो। 400 के 1500 मत देखो, समझ रहे हो। 400 पर आपको एक वैकेंसी लेनी है दोस्तों, और आपका पता है वैकेंसी बहुत कम निकल रही है, मतलब 1-1.5 साल होगी तब से तो निकली नहीं है एमआर ने भी, और शायद फ्यूचर में निकलेंगे दोस्तों, क्योंकि जो वैकेंसी निकलती है वो बंद तो नहीं हो सकती, वो निकलेंगे जरूर। तो फ्रेंड्स आप भी, आपका कोई क्वेश्चन है और क्या क्वेश्चन था, आप कैसे करोगे, तो आप कैसे करोगे फ्रेंड मैंने बता दिया आपको। आपको पहले 2 पर्चे डिवाइड करना है, आपके यहाँ पे भूगोल लिखना है पूरे चैप्टर वाइज, जैसे क्वेश्चन फंसे हैं आपके, जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ उनमें देखा करो कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, वही चैप्टर पढ़ लो पूरा, अभी आपके पास टाइम है। और इसमें लिखना है आपको क्या, स्टैटिक जीके, इसमें लिखना है आपको साइंस के चैप्टर, और इसमें लिखना है मैथ के चैप्टर। 4 पोर्शन हो गए, 4 ही पोर्शन आपके में आते हैं। ये डिवाइड करके आप दीवार पर चिपका लो, बस। ये आपने जिस दिन स्ट्रेटेजी अपना ली तो उस दिन आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, समझ रहे हो। तो दोस्तों बस यही था, सारे जानकारी मिल गई होगी दोस्तों, और कुछ बस यही था दोस्तों, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। फिर भी फ्रेंड्स आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप अच्छी तरह से बेझिझक पूछ सकते हो। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने ये जवाब देना थोड़ा उचित समझा, इसलिए मैंने आपको दिया, ठीक है दोस्तों। हाँ, इस बात की मैं गारंटी लूँगा, जो भी आपको पढ़ाऊँगा, साइंस हो या मैथ, साइंस मैथ की तो फ्रेंड्स मैं आपसे गारंटी लूँगा, मैथ का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। मैंने आपसे बता दिया कि 10 टेस्ट दूंगा, 10 से बाहर नहीं जाएगा आपको, ठीक है। और क्वेश्चन वही रहेंगे जो ट्रिक बाज रहते हैं, मैथ के बाज रहते हैं, समझ रहे हो। मुझे पूरे अभी भी मैंने जो पेपर दिया था अभी मुझे क्वेश्चन याद है फ्रेंड्स। तो आप लोग थोड़ा घबराए नहीं, आराम से पेशेंस रखें,
आपका सारा काम हो जाएगा। बस आप लोग अभी कंटिन्यू लगे रहें, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते रहें और ये ज़रूर काम कर लें अपना, ठीक है। जिसको एमआर नेवी में लगना है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी के अपनाना है आप सभी लोगों को। ओके दोस्तों, तो कल मैं आपको बताऊँगा इसका फिजिकल का ट्रेनिंग कैसे होती है, ठीक है। इसका मेडिकल टेस्ट कैसे दिया जाता है, वो सारी जानकारी मैं आपको कल एक वीडियो में बता दूँगा दोस्तों। और टाइम भी ज़्यादा हो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है। 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, अभी भी आप पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है दोस्तों। चलते हैं। और कोई भी, हाँ दूसरी बात, आप लोग एक चीज़ और पूछते हो सर डेट ऑफ बर्थ। एक बात तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ आएंगी तो मतलब 2002 से ऊपर रहेगा, शायद के अंदाज से इससे ऊपर रहेगा, या फिर 2001 भी मान सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई दोस्तों, तो मान भी सकते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, आप बता देंगे, आप घबराओ नहीं, आप तो केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस करो दोस्तों, ठीक है। ये सारी सुविधाएं ये जितनी भी होगी वो आ जाएंगी, मैं बता दूंगा। तो आप लोग कहीं फालतू ना भटकें कि सर वैकेंसी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता यार, ठीक है। आप लोग हो उसी के अकॉर्डिंग, थोड़ा मास्टर थोड़ा उच्च लेवल के होते हैं, क्योंकि वो पढ़ाते हैं आपको, समझ रहे हो। तो बस आप लोग थोड़ा ट्रस्ट करना, आपके मैथ के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दो, और स्ट्रेटेजी के और भूगोल आप लोग आपके हिसाब से देखना है, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं, ओके बाय बाय, धन्यवाद। सभी लोग अपना ख्याल रखना और इस बीमारी से बच के रहना है। ओके, टेक केयर।